Hello, myself is Vipin Agrawal and I am teaching chemistry. First chapter of chemistry is some basic concept of chemistry and this is the most important chapter. Actual में some basic concept में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. पूरी फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट पर बेस है. एक्चुअल में व्हाट इज द मोल? मोल होता क्या है? एक्चुअल में मोल क्या है? 1 मोल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं 3 तरीके से. 3 वेज है 1 मोल को रिप्रेजेंट करने के. एक ग्राम की टर्म में. ग्राम की टर्म में क्या होता है? एटॉमिक वेट ऑब्लिक मॉलिक्यूलर वेट ऑब्लिक फॉर्मूला वेट. एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड फॉर्मूला वेट. 1 मोल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक और तरीका है हमारे पास नंबर की टर्म में, एंड नंबर की टर्म में होता है एवोगाड्रो नंबर, and Avogadro number is Na. And what is the value of this? 6.023 into 10 की power 23. And 1 mole is also represented in the form of volume, but it is applicable for gases only. Gases के केस में ही ये अप्लाई हो सकता है, and that is 22.4 liter at NTP. NTP is normal temperature and pressure, and normal temperature and pressure में normal temperature is, what is the normal temperature? That is 273 Kelvin. And what is the normal pressure? Normal pressure is 1 atmosphere. यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाता है. 3 टर्म आती हैं. एक एनटीपी होता है, एक एसटीपी होता है एंड स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए. एनटीपी तो आपको पता चल गया 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर. एंड व्हाट इज द एसटीपी? एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर and temperature 1 bar and 273 Kelvin. Actually 1 bar is slightly less than the atmosphere, and the 1 bar is equal to 0.983 atmosphere. So the volume of 1 mole of the gas at STP is about 22.7 liter, not 22.4 liter. It is about 22.7 liter. And third one is STP. These are the standard condition of temperature and pressure, and it is 1 bar and 298 Kelvin. And at standard condition of temperature and pressure, the value of 1 mole of the gas is 24.63 लीटर. तो एक्चुअल में ये कंफ्यूजन रहता है. आप एनटीपी एसटीपी एक ही समझते हैं. एक्चुअल में ये दोनों एक नहीं है. एनटीपी पर है 22.4 लीटर, एसटीपी पर है 22.7 लीटर एंड स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है 24.63 लीटर. नाउ वी फॉर्मुलेट द मोल्स. एक्चुअल में मोल्स को अब देखिए हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे. वेट की टर्म में. वेट की टर्म में एक मोल क्या था? एक मोल था एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट. एक्चुअल में ये जो टर्म है ना फॉर्मूला वेट स्पेशली यूज्ड फॉर आयनिक सॉलिड्स. अगर हम इसको देखें इससे पहले कि एक कॉपर है मेरे पास, एक वाटर है और एक NaCl है. Copper is the atom, water is the molecule, but NaCl is not the molecule.
Molecule is group of two or more atoms. Molecule is group of two or more atom. Copper is the atom. Water is a molecule because it is made up of atoms, oxygen and 2 hydrogen. But NaCl is not made up of atom. It is made up of ions. That is why it is the formula unit, not the molecule. And the 1 mole of the weight of this formula unit is known as formula weight. इसका molecular weight और इसका क्या आ जाएगा, atomic weight. अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 वेज में. एक हमारा तरीका होता है कि W/m लिख दें. m इज द एटॉमिक वेट ऑब्लिक मॉलिकुलर वेट ऑब्लिक फॉर्मूला वेट एंड W इज द वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम. W क्या चीज है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम. और m क्या चीज है, एटम के केस में एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर वेट, मॉलिक्यूल के केस में ऑब्लिक फॉर्मूला वेट इन केस ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स. एक तरीका तो हमारे पास ये आ गया नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करने का. दूसरा तरीका नंबर की फॉर्म में हो सकता है. एंड नंबर की फॉर्म में व्हाट इज 1 मोल, क्या बताया था, एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23. तो ये आ गया नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया Na की फॉर्म में, दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23. और थर्ड वे ओनली फॉर गैसेज क्या हो सकता है, वॉल्यूम इन लीटर एट NTP अपॉन 22.4 because the volume of 1 mole of the gas at NTP is 22.4. एक्चुअल में मैंने तीनों फॉर्मूले के अंदर ये 1 मोल से मैंने डिवाइड करा. एक वेट की फॉर्म में आ गया, एक नंबर की फॉर्म में आ गया और एक वॉल्यूम की फॉर्म में आ गया. अब आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज को किसी में कन्वर्ट करना है, एकदम कन्वर्ट हो जाएगा. यही 3 फॉर्मूले हैं पूरे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर. इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने. आप मान लीजिए मेरे पास वेट की फॉर्म में गिवन है, 2 ग्राम कोई चीज गिवन है और मुझे कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में. तो मैं क्या करूंगा कि W/m इज इक्वल टू V अपॉन 22.4, क्योंकि है तो ये नंबर ऑफ मोल्स ही ना, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं. यहां पर मुझे नंबर की फॉर्म में चाहिए, नंबर की फॉर्म में चाहिए और वेट की फॉर्म में है, तो W/m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन Na हो जाएगा. अब हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अब ये 3 फॉर्मूले आपके बेसिक फॉर्मूले हो गए और इसको आपको यूज करना आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है विच हैज हाईएस्ट मास. मुझे हाईएस्ट मास बताना है. अल्टरनेट गिवन है मेरे पास 2.24 लीटर SO2 गैस एट NTP. अब आप STP नहीं लिखेंगे, NTP इज द मोस्ट करेक्ट वन. STP बहुत सी बुक्स में लिखा हुआ है, NTP STP एक ही है, लेकिन एक्चुअल में ये अलग है. 3.01 22 molecules of CO2, C is 0.4 mole NO2 gas and D is 5 gram आयरन. अब इन 4 अल्टरनेट में मुझे बताना है कि विच हैज हाईएस्ट मास. हाईएस्ट मास मतलब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, वेट में. अब वेट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं. एक वेट की फॉर्म में है W/m, एक है नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, थर्ड है आपका वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4. अब यहां पर मुझे वॉल्यूम गिवन है, वेट निकालना है. मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा, ए वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूं, V अपॉन 22.4 इज इक्वल टू W/m.
इक्वेट कर सकते हैं। V की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 2.24 अपॉन 22.4 और वेट रखा, मुझे निकालना है सल्फर डाइऑक्साइड का। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, 64। 2.24 22.4 10 एंड W इज इक्वल टू 6.4 ग्राम। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया वेट में। मुझे क्या लगा भाई, एक ही लाइन में तो सॉल्व होना ही है, केवल मुझे फॉर्मूले को इक्वेट करना है और कुछ नहीं है। इसी तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना है, CO2 वाले को B वाले को कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 6.02 रफली ले लेते हैं, इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू वेट की फॉर्म में ले लिया, वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 44। ये आपका कैंसिल हो गया 23 पावर और 3.01 से 2 एंड W इज इक्वल टू 44 अपॉन 20 एंड दैट इज 2.2 ग्राम। थर्ड वाले को मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को मुझे कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ मोल्स को वेट में कन्वर्ट करना है, सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं, 0.4 इज इक्वल टू वेट अपॉन 46 एंड W इज इक्वल टू 18.4 ग्राम। और लास्ट वाला ऑलरेडी ग्राम में गिवन है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब आप देखिए सबसे हाईएस्ट मास किसका आ गया, 6.4, 2.2, 18.4 एंड 5 ग्राम। हाईएस्ट वन इज C एंड आंसर इज C। इस क्वेश्चन से आपने तीनों फॉर्मूले का यूज देख लिया। तीनों फॉर्मूले हमें कैसे यूज करने हैं, हर चीज यहां पर कन्वर्ट हो रही है, एक दूसरे में हम इसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो अब सबसे हाईएस्ट कौन सा हो गया, C। और इसके बाद अगर मैं इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, C के बाद कौन सा आएगा A के बाद कौन सा आएगा D के बाद कौन सा आएगा B। इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां कुछ चीजों का और ध्यान रखना है। कुछ चीजों का और क्या ध्यान रखना है, एक तो आपने ये कन्वर्जन देख लिया, डायरेक्ट कैसे हमें कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन करा गया कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम वाटर, क्या आंसर होना चाहिए। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर। अब इसमें आपकी मिस्टेक क्या होती है, आपने देखा 18 ग्राम है, 18 ग्राम तो 1 मोल हो गया। 1 मोल में तुरंत आंसर करोगे नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन दिस इज द रॉन्ग आंसर। एक्चुअल में 18 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल का नंबर एवोगैड्रो नंबर होगा, एटम का नंबर नहीं होगा। मॉलिक्यूल इसमें कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, बट 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 एटम, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मीन्स कितने एटम हो गए एक मॉलिक्यूल में, 3 एटम। सो ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, नॉट एवोगैड्रो नंबर ओनली, बिकॉज एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। क्वेश्चन में ये ध्यान रखिए कि आपसे पूछा क्या गया है, एटम्स पूछे गए हैं, मॉलिक्यूल पूछे गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, प्रोटॉन्स पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। बस ये अगर आप केयरफुल हैं तो 3 फॉर्मूले से सारे काम हो जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट के। एक क्वेश्चन देखो और लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, कैलकुलेट रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम नाइट्रोजन एंड 1 ग्राम अमोनिया। ये मुझे रेशो कैलकुलेट करना है, लेकिन किसका, नंबर ऑफ एटम्स का, नॉट द मॉलिक्यूल। तो अब आप देखिए इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा कि n नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ एटम्स इन अमोनिया, सही है। अब इसको देखिए, पहले कन्वर्ट किस में कर रहा हूं मैं, पहले मोल्स बना लेता हूं इसके।
मोल्स को बनाने का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो यानी ये क्या हो जाएगा 1/28। क्लियर। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 होता है, इनटू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, तो ये मॉलिक्यूल बन गया। फिर आपकी मिस्टेक यही होती है कि आप एटम्स की जगह मॉलिक्यूल का रेशियो निकाल देते हैं, दैट इज द रॉन्ग आंसर। यहां पर 1/28 इंटू एवोगैड्रो नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट द नंबर ऑफ एटम्स, और इसमें 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम, नाइट्रोजन कंटेन्स 2 एटम्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से फर्दर, तो ये बन गए नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 1/17 इंटू Na, ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अमोनिया, इंटू 1 अमोनिया मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 एटम, 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, फर्दर मल्टीप्लाइड बाई 4, फर्दर मल्टीप्लाइड बाई 4। नाउ Na and Na is cancel out, 2 2 जा 4, and the ratio of number of atom is 17/56, this is the answer। इन चीजों का ध्यान रखिए, मोल कॉन्सेप्ट में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, कब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, कब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, इन चीजों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट।